से तो शायद ही कोई नावाकिफ होगा कि इस महामारी ने पिछले 1.5 साल में बिना भरपाई वाले नुकसान किए हैं। मसलन लोगों के घर से बाहर तक निकलने पर रोक लगा दी और साथ ही लोगों को अपनी आस्था पर भी पाबंदियां लगानी पड़ी। आज हम इसी आस्था पर बात करेंगे, जिसमें 4 धाम से एक उड़ीसा में से पुरी धाम में हर साल निकलने वाली जगन्नाथ यात्रा पर भी कई बेड़ियां लगी हैं। एक रिपोर्ट देखिए। ओडिशा की धार्मिक नगरी पुरी में कल से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जिसका समापन 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी के दिन होगा। पुरी में हर साल निकाली जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय है। कहा जाता है कि इस रथ यात्रा के दर्शन मात्र से ही लोगों के दुखों का निवारण हो जाता है। इस यात्रा में भक्तों का तांता लग जाता है। लेकिन बीते साल की तरह इस साल भी जगन्नाथ रथ यात्रा पर कोरोना महामारी का साया मंडरा रहा है। अनगिनत जिंदगियां छीनने वाले कोरोना वायरस के चलते भगवान जगन्नाथ के भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। यात्रा शुरू होने से पहले ही रविवार को रात 8 बजे से 2 दिन के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कोरोना की वजह से केवल पुरी में ही रथ यात्रा निकालने की अनुमति मिली है। वहीं रथ यात्रा में केवल चयनित सेवकों को ही इजाजत मिली है, जिनकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव होगी और जिन्होंने कोरोना के टीके का दोनों डोज ले लिया है। साथ ही पिछले साल के कार्यक्रम के दौरान जो भी पाबंदियां लगाई गई थी वो सभी इस बार भी लागू रहेंगी। वहीं श्रद्धालु पूरी यात्रा में होने वाले कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण घर बैठे देख सकेंगे। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि कब से और क्यों हिंदू धर्म में ये परंपरा इतनी खास है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। माना जाता है कि यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ खींचना उनके भक्तों के लिए सौभाग्य होता है। रथ पुरी के जगन्नाथ धाम से निकलकर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा बाड़ी में जाते हैं, जहां भगवान 7 दिन के विश्राम के बाद एकादशी के दिन वापस घर लौटते हैं। मान्यता यह भी है कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से रथ को खींचता है उसे 100 यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है और भगवान जगन्नाथ की उस पर खास कृपा होती है। महामारी के चलते भक्तों को पिछले 2 साल से रथ यात्रा से दूर रहना पड़ा है। भक्त वर्चुअली जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर श्रद्धालु अब ये आस लगा रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ की इस तरीके से दर्शन का यह आखिरी साल हो। अगले साल वे कोरोना से आज़ाद हो चुके दुनिया में एक बार फिर से हर्षोल्लास के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हो सके। चलिए हमारे इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए नेशन फर्स्ट।